हाउ टू क्रिएट साइट मैप फॉर ब्लॉगर वेबसाइट। ब्लॉगर के लिए साइट मैप कैसे बनाएं। देखिए ये एक ब्लॉगर वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर मैं साइट मैप बनाना चाहता हूँ, साइट मैप robot.txt फाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो भाई तरीका बहुत सारा है। आप कैसे किस तरीके से यहाँ पे साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा बहुत तरीका है। लेकिन मैं आपको कुछ जेन्युइन चीज बताऊंगा जिसके वजह से आज के तारीख में आप साइट मैप को इजिली क्रिएट कर पाएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, आपको गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है। एंड जैसे गाइस आप लोग गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेंगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएंगे। अब इजीली यहाँ पे साइट मैप कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट मेरे केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कैसे सबमिट कर सकते हैं साइट मैप को, लेकिन इसको क्रिएट कैसे किया जाते हैं वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए हम सिंपली गूगल को ओपन कर लेंगे। एंड जैसे गाइस हम यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज मैं आपको दिखाने के लिए डाल देता हूँ, SITEMAP साइट मैप robot.txt। ये जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब यहाँ पे बहुत सारा साइट मेरे सामने दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये जो है गूगल फॉर डेवलपर्स, ये गूगल का खुद का साइट है। इसके ऊपर हम लोग जाएंगे, आप भी जा सकते हैं। जैसे गाइस इसके ऊपर हम लोग ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है आपको ये देखना चाहिए। यहाँ पे एक बार नजर देंगे, हाउ टू राइट एंड सबमिट ए robot.txt फाइल। यहाँ पे गूगल खुद क्या बताते हैं। बेसिकली साइट मैप का जो आपके डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर गूगल बॉट जो है, गूगल बॉट का ये नाम है, गूगल बॉट ही नाम है। जैसे कि बिंग बॉट का अलग बॉट है, यहाँ पे अलग अलग बॉट का अलग अलग जो सर्च इंजिन है उनका रोबोट का अलग अलग नाम है। गूगल के जो सर्च इंजिन है उनका बॉट का नाम गूगल बॉट ही है। तो यूजर एजेंट का मतलब ये है, हम यहाँ पे यूजर एजेंट किस बॉट की यहाँ पे बुलाना चाहते हैं अपने साइट के ऊपर। और स्टार यहाँ पे लिखने का मतलब ये है, दुनिया में जितने भी रोबोट ऐसे इस्तेमाल होते हैं सर्च इंजिन क्राउल करने के लिए, आपके साइट के ऊपर आने के लिए, वो सारे के सारे बॉट को आप परमिशन दे रहे हैं। स्टार का मतलब है, तो आप इतना नहीं भी अगर नहीं चाहते, इतना लिखना नहीं चाहते तो ये भी चलेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक बनाएंगे तो भी चलेगा। तो ये गई आपके एक मैनुअल साइट मैप क्रिएट करने की तरीका। ये एक मैनुअल साइट मैप क्रिएट करने की तरीका। अब दूसरा तरीका वो क्या हो सकते हैं, वो है आपको गूगल के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है साइट मैप जनरेटर। जैसे कैसे आप लोग ऐसे डालोगे, आपके सामने बहुत सारा साइट्स दिखने के लिए मिल जाएंगे। आप क्या करना है, यहाँ पे आपके साइट जो है उसका URL डाल देना। देखिए हमारे केस में हम अपने साइट का URL जो है वो उसको एज इट इज यहाँ पे डाल देते हैं एंड ये वाला हिस्सा को थोड़ा सा कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर URL हमने डाल दिए। स्टार्ट बटन के ऊपर मुझे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेसिंग मेरे सामने दिखने के लिए मिल जाएंगे। सारे के सारे पेजेस, सारे के सारे पोस्ट, सब कुछ यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। तुरंत यहाँ पे जैसे स्कैनिंग सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने के लिए मिल जाएंगे। आपका साइट का व्यू साइट मैप डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएंगे। अब गाइस एक चीज आपको यहाँ पे जरूरी है, देखिए डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल। तो XML जो है, जो मैं आप लोग ढूंढते फिरते हो XML साइट मैप कैसे जनरेट करें, वो बेसिकली इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे आपके सारे के सारे जो है बेसिकली साइट मैप का जो आपके URL जितने भी बने हैं वो सारे के सारे दिख जाते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर देना, डाउनलोड योर XML साइट मैप। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये बता रहे हैं कि ये आपके कंप्यूटर के लिए हानि करेंगे। हम कीप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ओपन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये बेसिकली हमारा साइट मैप कुछ इस तरीके से ये जनरेट कर दी है XML साइट मैप को। अब XML साइट मैप जो है इसको हम ब्लॉगर के ऊपर अपलोड तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन XML साइट मैप जो लोग चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉगर के लिए वो लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाना एंड यहाँ पे लिखना साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। यहाँ पर नीचे दिखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे गाइस आप लोग डालोगे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा साइट आ जाएंगे। आप किसी भी एक साइट को ओपन कर लेना। जैसे गाइस ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने ना ये जो जगह है, यहाँ पे आपको आपके साइट का लिंक देना है। उस लिंक को यहाँ पे देने के बाद आप क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देना और www. इसको भी आप लोग डिलीट कर देना एंड यहाँ पे यहाँ तक आप लोग रख देना, मतलब आपने URL को ही रख देना। जनरेट XML साइट मैप के ऊपर क्लिक कर देना। सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके साइट मैप रेडी है। अब देखो भाई यहाँ से ये जितने भी चीज है ना, इसको आप लोग कॉपी मत करना, यहाँ से लेना। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था, यूजर एजेंट यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिक ये दे दी है। तो यूजर एजेंट का मतलब आप लोग समझ सकते हो ना। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब नीचे की तरफ जाना एंड यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना। इसको जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद एक नोटपैड आप लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साइट मैप को आप लोग इस तरीके से डाल
डाल देना। अब यहाँ पे एंटर दबा रहा हूँ आपको एक चीज दिखाने के लिए। मैं अपने साइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ गाइस, आप लोग भी कर सकते हैं। और वैसे भी ये चैनल आपके लिए एक तोहफा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीक्रेट में छुपाता नहीं हूँ। सेटिंग्स के ऊपर मैं चला जाऊंगा एंड नीचे की तरफ आऊंगा। अब साइट मैप कहाँ पे सबमिट करना है वो उस चीज सिखाऊंगा, लेकिन एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो साइट मैप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको, ये है मेरा साइट मैप, ये देखो ये मेरा साइट मैप है। अब डीजेलो का मतलब आप लोग समझ सकते हो। डीजेलो का मतलब हम परमिशन क्राउलर को नहीं दे रहे कि भाई आप आके मेरा सर्च जो है उसको क्राउल करो, फीड्स को, कमेंट्स को क्राउल करो, नहीं तो ये सारी चीज को इंडेक्स करने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर हमारे सर्च कंसोल के ऊपर एरर दिखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो अभी बहुत ज्यादा बाकी है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस डिजाइन के साइट मैप मैंने अपने साइट के ऊपर बनाया है। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां से यहां तक मुझे कोई काम का नहीं है। मैं इतना हिस्सा को यहां से कॉपी कर सकता हूं और आप अपने डिजाइन के बना सकते हैं। देखिए, लेकिन ये रहना मैंडेटरी है, यहां से यहां तक आपको रहना चाहिए, किसी भी हालत पे ये होना चाहिए। तो यहां तक मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करूंगा, ये पूरा हिस्सा को मैं कॉपी कर लूंगा। पूरा हिस्सा को कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दूंगा एंड सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे कैसे यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा साइट मैप सेव हो चुका है। अब सिंपल जाऊंगा और ये जो लिंक है, ये तीनों को आपको सबमिट करना होगा। अगर आप 3 डिफरेंट साइट मैप अपने मतलब robot.txt फाइल अपने ब्लॉगर वेबसाइट के साइट मैप सेक्शन में दे रहे हैं, तो 3 URL को 3 दफा आपको कॉपी करना है और आपके साइट मैप सेक्शन के ऊपर जाना है। जैसे कि 2-2 मैंने यहाँ पे सबमिट कर रखे, 10-10 करके यहाँ पे डिस्कवर किए पेजेस को। अब देखिए यहाँ पर 10 ही पेज मेरे पोस्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो 10 को ही तो इंडेक्स करेंगे ना, मतलब डिस्कवर करेंगे ना। अब क्या करेंगे, हम ये 2-2 को कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि आप हमारे अगर रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा, सर्च कंसोल के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया था इस साइट के ऊपर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वो URL को डाल देना है। अब ये जो साइट मैप लिख कर आ रहा है इसको हमें डिलीट करना है, क्योंकि नहीं लेंगे। ये इतना तक हो चुका है। अब सबमिट के ऊपर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे गाइस। जैसे गाइस हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने सबमिटिंग साइट मैप दिखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अब कुड नॉट फेच दिखा रहे हैं। ये जो है बेसिकली अब दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसके अंदर आ जाओ, साइट मैप के ऊपर दोबारा जाओ, एक बार इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दो, आपके सामने यहाँ पर देखिए 11 यहाँ पे डिस्कवर हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से मेरे भाई काम करते हैं। आप लोग साइट मैप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकते डीपली बताने की कोशिश किया, चाहे आप जितने भी सर्च इंजन यूज करे, बिंग को करे, याहू को करे, एक्समी के करे, या फिर गूगल के करे, या फिर ओएनडेक्स के करे, जितने भी करे, अगर आपके साइट मैप का फॉर्मेट के ऊपर वाला हिस्से पर यूजर एजेंट के बाद ऐसा स्टार लगा हुआ है, तो सारे क्राउलर आपके साइट के ऊपर आ सकते हैं। और देखिए भाई यहाँ पर मैं आपको कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ। ये जो पीसी ग्रेवर चैनल आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा 8-9 साल के यूट्यूब और ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस से मैंने जितना भी सीखा एज इट इज आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अगर इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको पता चलेंगे ये आपके लिए कितना कीमती हो सकते हैं, आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं मेरे भाई। एक बार ट्राई आउट करना, अगर पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई सब्सक्राइब करना ही होगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, वो ये है पीसी ग्रेवर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक OTP, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं पूछते हैं। तो ऐसी चीज कभी भी हमारे साइट पे, हमारे ईमेल पे, हमारे चैनल के कमेंट पे मत डाला कीजिए।